आप सोच रहे हैं कि 12,75,000 अगर आपकी इनकम है तो ये टैक्स फ्री है, इस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कौन कौन से ऐसे असेसी हैं, पर्सन्स हैं जिन्हें 12,75,000 से अगर कम भी इनकम है ना तो भी टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक क्लाइंट आए मेरे पास, वो क्लाइंट बोलते हैं कि मैम मेरी जो पेंशन है ना वो 12,50,000 है। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो बोलते हैं फिर मुझे तो टैक्स पे करने की लाइबिलिटी नहीं है ना। तो मैंने कहा हाँ, अगर आपकी 12,50,000 ओनली पेंशन की इनकम है तो फिर आपको टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि सैलरी पेंशन के केस में हमें 75,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन उन्होंने बोला कि मेरी एक HUF है, उसकी 10 लाख इनकम है, तो उसमें भी मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने कहा HUF में टैक्स पे की रिक्वायरमेंट अगर 4 लाख के अबाव इनकम हो जाती है तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है, जो भी स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग। इसमें जो 12 लाख वाली रिबेट है वो हमें नहीं मिलती है। फिर उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा है, वो NRI है, उसकी इनकम है तो उसमें भी मुझे ये बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, NRI के लिए भी ये डिडक्शन नहीं है। NRI की भी अगर 4 लाख के अबाव इनकम जाती है तो उन्हें भी टैक्स पे करना है। फिर उन्होंने कहा कि मेरी बहू है, वो थोड़ा बहुत ऐसी इनकम लेती है, कहीं पे ट्यूशन्स पढ़ा के उसे इनकम होती है, लेकिन उसके अलावा वो शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स इसमें भी वो ट्रेडिंग करती है, मतलब उसे कैपिटल गेन की इनकम होती है। इसे बोलते हैं स्पेशल रेट्स इनकम। तो क्या इस पर भी हमें 12 लाख तक लिमिट एप्लीकेबल होगी? तो मैंने कहा नहीं, इसमें 12 लाख वाली लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और अगर ये इनकम 4 लाख के अबाव जाती है अदर इनकम को भी कंसिडर करके, तो फिर हमें इसका जो स्पेशल रेट है 12.5% और 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके लिए हमें टैक्स पे करना होगा। जो स्लैब रेट है वो है 4 लाख तक हमारी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं रहेगी। पहले क्या हुआ करता था, 2,50,000 तक हमें टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन 4 लाख तक हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख टू 8 लाख 5%, 8 लाख टू 12 लाख 10%, 12 लाख टू 16 लाख 15%, 16 लाख टू 20 लाख 20%, 20 लाख टू 24 लाख 25%, 24 लाख के अबाव अगर इनकम है तो 30%। अब ऐसे सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी भी कब आएगी? 50 लाख से 1 करोड़ हमारी इनकम अगर रहती है, सरचार्ज जो है वो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट का लगेगा। 1 करोड़ टू 2 करोड़ तक 15% लगेगा। 2 करोड़ एंड अबाव पे 25% लगेगा। मतलब अब जो पहले 5 करोड़ वाला जो क्राइटेरिया था ना, 37% वाला, वो भी नहीं है। तो यहाँ भी हमें बेनिफिट है और यहाँ भी हमें बेनिफिट है। अब अगर आपकी कोई लॉटरी इनकम है तो उसके लिए हमें स्पेशल रेट से टैक्स पे करना रहेगा, वो रेट रहेगा 30%। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें ये कैलकुलेशन दिख तो रही है पर करनी कैसे है, तो 4 लाख तक इनकम पे तो कोई टैक्स नहीं है, मतलब ज़ीरो। 4 लाख टू 8 लाख पे हमारा कितना रेट है? 5%। मतलब अमाउंट कितना होता है? 8 लाख माइनस 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना? 20,000। 12 लाख माइनस 8 लाख 4 लाख, 4 लाख का कितना परसेंट? 10%। तो ये कितना हो गया? 40,000। ऐसे ही 4 लाख का 15% 60,000, 4 लाख का 20% 80,000, 4 लाख का 25% 1 लाख, और 24 लाख के अबाव अगर इनकम है तो उसमें क्या रेट लगेगा? 30%। इस अकॉर्डिंग हमारी जो इनकम है उस पर ये टैक्स हमारा ये कैलकुलेट होगा। और सरचार्ज के केस में जो मार्जिनल रिलीफ है वो भी हमें मिल जाएगा। अगर हमारी इनकम जो है इन केस 51 लाख 52 लाख ऐसी इनकम होती है और उस पर सरचार्ज जो है वो जो इनकम हमारी 50 के अबाव आई है, जैसे 1 लाख या 2 लाख, उससे ज़्यादा हमारी सरचार्ज की लाइबिलिटी आ रही है, तो क्या होगा कि हमें उतना ही अमाउंट पे करना है जहाँ तक हमारी इनकम एक्सीड हुई है।
इन केस 1 लाख एक्सीड हुई है तो 1 लाख तक ही, अगर उस पर सरचार्ज 150 भी आ रहा है 1,50,000 तो भी हम 1 लाख ही पे करेंगे और जो 50,000 होगी वो हमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। होप करती हूँ कि ये जो नई लिमिट्स हम देख रहे थे ये आप समझ गए हैं। इस वीडियो ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें असेसी, ताकि और भी असेसी ये वीडियो देख पाएँ और इस वीडियो से उनकी हेल्प हो पाए। थैंक यू।